नमस्कार साथियों। सभी को ज्ञात है कि 1971 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें भारतीय सेना ने भी अपना एक रोल अदा किया था और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में बट गया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के वे प्रथम प्रधानमंत्री बनकर बांग्लादेश के उभरे थे। देश के स्वतंत्र कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक बड़ी लड़ाई हुई थी पाकिस्तानी सेनाओं के अत्याचार के बाद। हाल ही में फिर एक घटना हुई है जिसमें कि इन्हीं शेख मुजीबुर रहमान जी की पुत्री शेख हसीना, जो कि पिछले काफ़ी समय से देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें सत्ताच्युत होना पड़ा है, अर्थात तख्ता पलट हुआ है। और ये देखा गया कि अराजकता इतनी तेज़ी से फैली है कि उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और हर तरह की लांछन लगाए जा रहे हैं, बुराइयां की जा रही हैं उन फाउंडर्स की जिन्होंने भी बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, पाकिस्तानी की नाजायज़ अत्याचार करने वाले लोगों से। अब शेख हसीना जी भारत में शरण लिए हुए हैं जब तक कि किसी तीसरे देश में वह शरण लेने के लिए काबिल नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए कुछ कठोर निर्णय तो लेने होंगे। भारत को अपनी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मेंटेन रखना होगा। पड़ोसी प्रथम यह नीति भी उनको चालू रखनी होगी। और साथ में ही बांग्लादेश में हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक हैं, इस वक्त विद्यार्थी हैं, इस वक्त उनको भी सुरक्षित बाहर निकालना होगा। और साथ में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो कि बांग्लादेश में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, पीड़ित महसूस कर रहे हैं, जिनके ऊपर के आक्रमण हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी भी सुरक्षा का कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि कहीं पर हमारी सीमाओं में ही अनधिकृत घुसपैठ ना हो जाए, क्योंकि सन 71 में जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में उभरा था, तो तब भी एक बहुत बड़ी संख्या में भारत में नाजायज़ घुसपैठ हुई थी, अनधिकृत घुसपैठ हुई थी। सीमावर्ती बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों में यह दिक्कत आ सकती है। यदि बांग्लादेश में यह एक डर है, यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता चला गया तो भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कट्टरपंथी पाकिस्तान समर्थित हैं और पाकिस्तान 1971 का कहीं ना कहीं टीस उसके मन में है। और बांग्लादेश और तो कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद की तरफ भी बढ़ सकता है, जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। अराजकता, अस्थिरता भारत के लिए तो चहुं ओर से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है इस वक्त। आप देख सकते हैं बाकी पड़ोसी देशों का भी, मैं एक एक पंक्ति में बात करना चाहूँगा। नेपाल का देख लेते हैं, अभी भी हाल फिलहाल में ही वहाँ पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली, वो तो इंडिया आउट अभियान के नेतृत्व करने में के लिए ही जाने जाते हैं। भारत संग सीमा विवादों को वो लगातार जिंदा रखे हुए हैं, जिससे अपनी एक नेशनलिस्टिक छवि बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और भारत के साथ उनकी खुली सीमाएं भारत के लिए खतरा हैं। भूटान जबकि भारत के पूर्ण समर्थन में है, उनसे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन चीन वहाँ पर भी घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार, वहाँ पर तो दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक माहौल है, अशांति फैली हुई है। विद्रोही वहाँ के जो से हैं वे इवन सैन्य शासन पर भी कमज़ोर किए हुए हैं। श्रीलंका, भारत और IMF की सहायता से, चीन की सहायता से श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों से बाहर आ रहा है, मगर अभी भी भारत विरोधी तत्व वहाँ पर मौजूद हैं और चीन लगातार अपनी पैठ बनाने की प्रयास कर रहा है। मालदीव, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो तो भारत विरोधी ही जाने जाते हैं। उन्होंने भी इंडिया आउट, KP ओली शर्मा की तरह इंडिया आउट अभियान को चलाया हुआ है। भारतीय सैन्य अधिकारियों को बाहर निकालना चाहते हैं। उनके मंत्री
बीच बीच में भारत और भारत के नेतृत्व के खिलाफ कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और पश्चिमी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान पहले से ही भारत के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान तो बार बार अपनी दुश्मनी दिखाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, ड्रग की सप्लाई, भारत के टुकड़े करने का उसका प्रयास लगातार जारी है। अब दक्षिण एशिया में असाधारण अराजकता, असामान्य परिस्थितियाँ कई देशों की, वह भारत के अपने हितों के लिए विशेष प्रयास करना होगा। स्वयं की सीमाओं को पर चौकसी करनी होगी, सुरक्षा ढांचे को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, पड़ोसी देशों के सिविल सोसाइटियों के साथ मिलकर वहाँ पर शांति का माहौल बनाना होगा। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के साथ, जापान आदि के साथ मिलकर उनको अपनी चिंताओं को अवगत कराना होगा, ताकि चीन और पाकिस्तान ऐसे असुरक्षित माहौल में विभिन्न देशों के अपनी पैठ ज़्यादा ना बना पाएँ और माहौल को भारत के खिलाफ प्रयोग ना कर सकें। धन्यवाद। भारत माता की जय।